क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, दूसरा टी20 मुकाबला ईडन गार्डन्स के मैदान पर हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, दोनों ही टीमों के धाकड़ कप्तान रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। रोहित शर्मा इस बार टॉस हार गए। कायरन पोलार्ड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। ईशान किशन और रोहित शर्मा भारतीय टीम की शुभ शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं मिली भारतीय टीम को। जहां क्वार्टरल की इस गेंद को ईशान किशन पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज लगा और गेंद गई सीधा काइल मेयर्स के हाथों में और यहीं पर पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की। 10 रन पर पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की। ईशान किशन मात्र 2 रन बनाकर क्वार्टरल की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन तभी रॉस्टन चेस की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे रोहित शर्मा, लेकिन गेंद के नीचे ब्रैंडन किंग आ गए और यहीं पर कप्तान की विकेट मिली वेस्ट इंडीज को। 200 रोहित शर्मा मात्र 19 रन बनाकर रॉस्टन चेस की गेंद पर ब्रैंडन किंग को अपनी कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद चौथे नंबर पर आए थे विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने चेस की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और उन्हीं को अपनी कैच दे बैठे। ऐसे में कैच एंड बोल्ड हो गया चेस के हाथों और 8 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव रॉस्टन चेस की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे। तो अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी की। इस मुकाबले में विराट कोहली ने धाकड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने वेस्ट इंडीज के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। इस मुकाबले में विराट कोहली ने एक छक्का व 7 चौके लगाए, 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में तूफानी लय में नजर आ रहे थे विराट कोहली। ऐसा लग रहा था कि 2016 का विराट कोहली वापस आ चुका है मैदान पर, लेकिन 52 के स्कोर पर रॉस्टन चेस की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए विराट कोहली। गेंद अंदर आ गई और बुरी तरह से बोल्ड हो बैठे विराट कोहली और यहीं पर विराट कोहली भी मात्र 52 रन बनाकर रॉस्टन चेस की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। के बाद मैदान पर ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी ने हंगामा मचाकर रख दिया। दोस्तों, दोनों ने लगभग 19 ओवर तक बल्लेबाजी की। जिस मुकाबले में ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की तो ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर 33 रन बनाकर इस तरह से होल्डर की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 200 वेंकटेश अय्यर 33 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए बोल्ड हो गए। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी जो कर रहे थे ऋषभ पंत, इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और 52 रनों की नाबाद पारी खेली सिर्फ 58 गेंदों में। कोहली के बाद इन्होंने अर्धशतक लगाया था। ऐसे में इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को पहुंचाया 186 रन तक 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में 186 रन का टोटल भारतीय टीम ने काफी शानदार तरीके से प्राप्त कर लिया। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों, इस मुकाबले में अगर वेस्ट इंडीज की शुरुआत की बात करें तो वेस्ट इंडीज की शुरुआत हमेशा की तरह इस बार भी खराब रही। जहां वेस्ट इंडीज की पहली विकेट के मायर्स के रूप में गिरी, जो चहल की घूमती हुई इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, इन्हीं के हाथों कैच दे बैठे। इन्हीं की गेंद को 9 रन बनाकर के मायर्स आउट हो गए। उनके बाद दूसरी विकेट गिरी दूसरे सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग की। दोस्तों, ब्रैंडन किंग इस मुकाबले में 22 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई की गेंद को पढ़ नहीं पाए और सूर्य कुमार यादव को अपनी कैच दे बैठे। तो उनके बाद 2 बल्लेबाजों ने पूरी भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने खेली एक और बार तूफानी पारी। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया था, इस मुकाबले में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों पर दावा बोला निकोलस पूरन ने। इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने 62 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 41 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 3 छक्के व 5 चौके जड़े। 218 ओवर में भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर आउट हो गए रवि बिश्नोई को अपनी कैच देकर। अब बात कर लेते हैं इनके साथ दूसरे बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका नाम था रोमन पॉवेल। इन्होंने भी पूरी भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इन्होंने आंद्रे रसल की याद दिला दी मैदान पर। इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की, जहां आखिरी 6 गेंदों पर 25 रनों की दरकार थी, जो काफी ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें रोमन पॉवेल की अगर हम पारी की बात करें तो इन्होंने इस मुकाबले में 68 रनों की नाबाद पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 5 छक्के व 4 चौके लगाए थे। ऐसे में अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम इतना टोटल प्राप्त नहीं कर पाई और 8 रनों से भारतीय टीम ये शानदार मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, 178 रन पर ही भारतीय टीम ने समेट लिया वेस्ट इंडीज को 3 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीत लिया है। इसी के साथ भारतीय टीम के नाम ये टी20 सीरीज भी हो चुकी है। 2-0 से भारतीय टीम ने टी20 सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में बोला रोहित शर्मा का बल्ला। अब शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पेटीएम टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय टीम का रोमांचक मुकाबला कैसा होने वाला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों, ये भी मुकाबला खेला जाने वाला है कोलकाता के तूफानी मैदान पर। दोस्तों, इसी के साथ ईडन गार्डन्स का मैदान है। पोलार्ड और रोहित शर्मा टॉस के लिए आएंगे। रोहित शर्मा अगर टॉस जीतते हैं तो रोहित शर्मा वापिस से गेंदबाजी करने का ही फैसला करेंगे इस तूफानी मुकाबले में। इसकी वजह हम आपको बताते हैं, क्योंकि
भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा शानदार होती जा रही है। जिस हिसाब से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि युजवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार थोड़ी सी लय में नजर आ रहे हैं, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बेंच पर है, उनके साथ आवेश खान अभी बेंच पर हैं, दूसरे खिलाड़ी बेंच पर हैं, श्रेयस अय्यर को भी बेंच किया गया है। ऐसे में रवि बिश्नोई का डेब्यूट हो चुका है। इसके लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम काफी ज्यादा तगड़ी है। कारण पोलार्ड का बल्ला पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ करिश्मे नहीं कर पाया, तो वहीं रोहित शर्मा ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन ठोक दिए थे। अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम के दूसरे टी20 मुकाबले की और प्लेइंग 11 की। दूसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11 भारतीय टीम की कुछ इस प्रकार हो सकती है। सलामी बल्लेबाज होंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन। तीसरे नंबर पर आएंगे विराट कोहली, चौथे नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत, पांचवें नंबर पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, छठवें नंबर पर आएंगे ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। उसके बाद से गेंदबाजों का क्रम चालू होगा। गेंदबाजों में आएंगे दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई और अंत में बल्लेबाजी करने आएंगे युजवेंद्र चहल। ऐसे में 5 प्रमुख गेंदबाज हैं भारतीय टीम के पास और 5 से भी ज्यादा बल्लेबाज हैं। ऐसे में ये भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बैलेंस नजर आ रही है, जहां भारतीय टीम को शुरुआत रोहित शर्मा और ईशान किशन अच्छी दिलाएंगे। मध्य क्रम में हालांकि विराट कोहली का बल्ला उतनी आग नहीं उगल रहा है, लेकिन वो वापस से फॉर्म में जरूर आएंगे। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आएंगे मध्य क्रम में। पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर उनके बाद युवा बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आएंगे। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज को जल्दी ऑल आउट करने के लिए, तो दीपक चहर हैं, युजवेंद्र चहल है और हर्षल पटेल है। ये 3 प्रमुख गेंदबाज भारत के पास है। ऐसे में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरी संभावना है कि दूसरा टी20 मुकाबला भी शानदार तरीके से जीत जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा टी20 मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज का पहला टी20 मुकाबला तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये पहला टी20 मुकाबला काफी ज्यादा धमाकेदार रहा, जहां अंत में भारतीय टीम ने इस तूफानी मुकाबले को 6 विकेटों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों, वेस्ट इंडीज को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी ने, जहां वेस्ट इंडीज की पहली विकेट गिरी थी ब्रैंडन किंग के रूप में, जो मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उनके बाद मैदान पर एक तूफान लेकर आए थे निकोलस पूरन। यहीं पर पूरी कहानी शुरू हुई। सबसे पहले तो निकोलस पूरन ने दीपक चहर को एक करारा छक्का जड़ा था, जिसे देख सभी की आंखें खुल गई थी कि निकोलस पूरन आज धमाका करने वाले। के सामने 6वां ओवर लेकर आई युजवेंद्र चहल। ओवर की पहली गेंद युजवेंद्र चहल ने निकोलस पूरन को फेंकी। निकोलस पूरन ने वापस से पूरी ताकत से गेंद को खेला। गेंद पूरा हवा में जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि छक्के की ओर पहुंच जाएगी, लेकिन नीचे आ गए रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ लिया। सभी को लगा उन्होंने पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से कैच पकड़ा है, लेकिन जब हम गौर से उनके पैर को देखेंगे तो वो रोप से टच हो गया था। ये भी रवि बिश्नोई को बात गेंद हाथ में रखकर पता चली। जैसे कि उनका रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। उनका रिएक्शन देख युजवेंद्र चहल पागल हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कैच रवि बिश्नोई ने पकड़ी है, लेकिन उन्होंने पकड़कर पैर बाउंड्री रोप से टच कर दिया है, जिसके चलते निकोलस पूरन नॉट आउट ही नहीं, इस गेंद पर छक्का भी चले गया। प्लस बोनस मिला वेस्ट इंडीज को। दोस्तों, इस चीज को देख खुद रोहित शर्मा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। दोस्तों, रवि बिश्नोई की इस हरकत को देखकर रोहित शर्मा पागल हो गए, क्योंकि सभी को लग रहा था कि बाउंड्री के नीचे आकर पकड़ लिया है गेंद को रवि बिश्नोई ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैच पकड़ा था तो उनका पैर बाउंड्री रोप से टच हो गया था, जिसके बाद रोहित शर्मा का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ऐसे में रोहित शर्मा तो गुस्से में पागल होते जा रहे थे। सभी को यही लग रहा था कि निकोलस पूरन जैसी बड़ी विकेट हाथ में लग गई है भारतीय टीम के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि बिश्नोई हैरान हो चुके थे। सभी की नजरें सिर्फ रवि बिश्नोई के ऊपर थी और रवि बिश्नोई काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे मैदान पर। सोने पे सुहागा तो ये था कि इसी निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया, वो भी चहल की गेंदबाजी के सामने। 61 रनों की पारी खेली निकोलस पूरन ने सिर्फ एक जीवनदान की बदौलत, और वेस्ट इंडीज को पहुंचाया 157 रन तक। हालांकि भारतीय टीम में मुकाबला जीत गई, लेकिन निकोलस पूरन ने अपने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है? का जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। तो अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है टी20 श्रृंखला का पहला टी20 मुकाबला। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया पहला टी20 मुकाबला। ऐसे में भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले को शानदार तरीके से 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है और वेस्ट इंडीज की टीम को इसे तूफानी मुकाबले में हरा कर रख दिया है। भारतीय टीम ने मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त भी बना ली है। लेकिन इस मुकाबले में जब वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, तब रोहित शर्मा एक और बार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। दोस्तों, ये बात है मैच के 7वें ओवर की 5वीं गेंद की, जब रॉस्टन चेस बल्लेबाजी करने आए, युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने आए। दोस्तों, चहल की इस गेंद को देखिए। जैसे युजवेंद्र चहल ने ये गेंद फेंकी तो रॉस्टन चेस इसे खेल नहीं पाए। गेंद लगी दोनों पैड्स के बीच में। अब पैड्स पर गेंद लगने के बाद ऋषभ पंत वहां से जोर से अपील करने लगे और उनके साथ युजवेंद्र चहल जोर से अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने फिर भी नॉट आउट दिया। उसके बाद युजवेंद्र चहल गुस्से में आ गए। उन्होंने सीधा अंपायर्स को देखने के पहले ही रिव्यू लेने का फैसला किया रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा चिल्लाने लगे कि ये क्या कर रहा है, सोचने का टाइम तो दे, ये रिव्यू लेना चाहिए या नहीं। ऐसे में उसके बाद रोहित शर्मा ने एक बार सोचा
उन्होंने हालांकि ऋषभ पंत से पूछा, लेकिन विराट कोहली से नहीं पूछा, क्योंकि युजवेंद्र चहल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो बार बार रोहित की तरफ देख रहे थे और रोहित को कह रहे थे कि रिव्यू ली। आखिर में तंग आकर रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला ले ही लिया। अब जैसे ही डीआरएस का फैसला आया तो थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया मैदान के अंपायर ने। थर्ड अंपायर ने बीच की लाइन देखी तो वो तो मिसिंग हो ही रही थी। इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट था और पिच इन लाइन हो रहा था सिर्फ, जिसके चलते एक और बार रिप्ले में देखा गया। दोस्तों आपको रिप्ले भी बताते हैं। दोस्तों रिप्ले में देखिए, गेंद पूरी तरीके से मिस हो रही है स्टंप से, क्योंकि आउटसाइड ऑफसाइड था, जिसके चलते काफी ज्यादा मिस हो रही थी, जिसके चलते इस डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। दोस्तों अब यहां से असली कारनामा शुरू हुआ। जैसे ही अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया तो युजवेंद्र चहल तो रोहित शर्मा की तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा गुस्से में इतने भड़क उठे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ युजवेंद्र चहल के कहने पर रोहित शर्मा ने ये रिव्यू लिया। रोहित शर्मा तो विराट कोहली से नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को बिना पूछे रिव्यू लिया था और ये रिव्यू लॉस हो गया था। हालांकि अंत में सब सही हुआ और सब हंसी खुशी वापस मैदान पर गए। तो आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का पहला टी20 मुकाबला हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। कायरन पोलार्ड के सामने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में पेटीएम टी20 सीरीज का पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहले सलामी बल्लेबाज का झटका लगा वेस्ट इंडीज को ब्रैंडन किंग के रूप में। 200 पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए। 200 भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद को ब्रैंडन किंग पढ़ नहीं पाए। हल्का सा किनारा सा एज लेकर गेंद गई सामने खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथ में और यहीं पर भारतीय टीम को पहली सफलता जल्दी मिली, जहां ब्रैंडन किंग मात्र 4 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद मेयर अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन 31 रन बनाकर वो भी चहल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। एलबीडब्ल्यू अंपायर ने अपील की, आउट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर ने फिर आउट दिया और यहीं पर वेस्ट इंडीज का रिव्यू भी गया और 31 रन पर चहल के हाथों आउट भी हुए मायर्स। उनके बाद रॉस्टन चेज बल्लेबाजी करने आए थे। डेब्यूटेंट बल्लेबाज और गेंदबाज रवि बिश्नोई ने फंसाया, इन्होंने भी रिव्यू लिया, लेकिन इनको भी अंपायर ने वापस से आउट दिया। दोनों रिव्यू गए वेस्ट इंडीज के और रॉस्टन चेज मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। ठीक है, इसी ओवर में एक और बड़ी विकेट निकाली रवि बिश्नोई ने। 200 पोवेल इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में गेंद को बड़ा शॉट खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री पर गेंद के नीचे आ गए वेंकटेश अय्यर और रोमन पॉवेल मात्र 2 रन बनाकर बिश्नोई की गेंद पर वेंकटेश अय्यर को अपनी कैच दे बैठे और रवि बिश्नोई ने डेब्यूट पर एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकालने का करिश्मा किया। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे बड़ा तूफान आया, जिसका नाम था निकोलस पूरन। 200 मुकाबले में निकोलस पूरन ने तूफानी अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो इनकी बल्लेबाजी के कहर से बच सके। ऐसे में इस मुकाबले में पूरन ने 61 रनों की धाकड़ पारी खेली। वो अंत में आकर आउट हुए। हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली को अपनी कैच देकर 61 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनके साथ कायरन पोलार्ड ने इस तूफानी मुकाबले में नाबाद पारी खेली। 200 मुकाबले में 24 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए कायरन पोलार्ड नाबाद गए, लेकिन आखिरी विकेट आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर गिरी। 200 ओडियन स्मिथ इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की चाह में रोहित शर्मा को नीचे अपनी कैच दे बैठे। रोहित शर्मा ने डाइव मारकर शानदार कैच पकड़ी। आखिरी गेंद थी, वो छक्का लगाने की चाह में गेंद को खेल बैठे और इसी के साथ वेस्ट इंडीज की इनिंग 157 रन पर समाप्त हो गई। 200 वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही, जहां रोहित शर्मा और ईशान किशन ने भारतीय टीम को उससे ज्यादा और बेहतरीन शुरुआत दिलाई। 200 इस मुकाबले में हिटमैन 40 रन पर खेल रहे थे, तभी वो रॉस्टन चेज की इस गेंद को छक्का लगाने की चाह में नीचे ओडियन स्मिथ को अपनी कैच दे बैठे और भारतीय टीम की पहली विकेट गिरी। 264 रन पर भारतीय टीम की पहली विकेट गिरी। रोहित शर्मा 40 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। तो उनका साथ दे रहा है ईशान किशन। इन्होंने मैदान पर कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। दोस्तों ये ज्यादा बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगा नहीं पा रहे थे। ऐसे में इसी मुकाबले में ईशान किशन ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रॉस्टन चेज की गेंद पर फैबियन एलन को अपनी कैच दे बैठे और ईशान किशन इस मुकाबले में 35 रन बनाकर चेज की गेंद पर एलन को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। बड़ी उम्मीद थी इनसे, लेकिन ये भी एक और बार सामने का शॉट खेलने के चक्कर में 17 रन पर आगे बड़ा शॉट खेल बैठे, लेकिन गेंद बाउंड्री से जाने से पहले कायरन पोलार्ड के हाथ में गिर गई और 17 रन बनाकर फैबियन एलन की गेंद पर कोहली आउट हो गए। 200 के बाद ऋषभ पंत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन कोटरल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉर्ट गेंद थी, पीछे